हमारा आज का टॉपिक भूकंप है। अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण किसी धरातल के किसी भाग का अचानक कांप उठना भूकंप कहलाता है और ये एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप जो है वो चट्टानों के तीव्र संचरण या मूवमेंट से पैदा हुआ एक झटका या शॉक या झटके का क्रम है। इसकी उत्पत्ति सीमित क्षेत्र में और इसका फैलाव हर डायरेक्शन या दिशा में होता है। भूकंप को समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको समझाया है और इसकी डिटेल स्टडी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अब आइए आप ये समझ लीजिए कि भूकंप कैसे जनरेट होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने जैसा समझाया था आपको कि पृथ्वी कई लेयर से मिलकर बनी हुई है और इसमें जो इनर कोर है ये पृथ्वी का सबसे इंटरनल पार्ट होता है और ये सॉलिड होता है। ये देखिए मैंने इसको बताया सॉलिड होता है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसके ऊपर आउटर कोर है, ये आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये भी बहुत गर्म होता है। इसके ऊपर की जो लेयर है उसको हम कह रहे हैं ये वाली, उसको हम कह रहे हैं मेंटल। इसके ऊपर मेंटल की लेयर है ये और इसके ऊपर जो मेंटल के ऊपर है वो क्रस्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये पृथ्वी की सतह या इसको हम कहते हैं क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जहाँ पर हम रहते हैं। इन सब लेयर को समझने के बाद भूकंप कैसे आता है या कैसे जनरेट होता है ये समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। हम सभी ये जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है और सबसे पहले हम इन्हीं तथ्यों को समझेंगे कि ये प्लेट आपस में टकराती कैसे हैं या आपस में रगड़ कैसे कहती है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के कोर से शुरू होती है और पृथ्वी के कोर से जहाँ बहुत गर्म चट्टानों के पिघले हुए लावा जो हैं वो ऊपर उठते हुए मेंटल की लेयर तक पहुँच जाते हैं और फिर पृथ्वी की क्रस्ट की निचली सतह से टकराते हुए ठंडा होकर वापस नीचे पृथ्वी की कोर की ओर अंदर गिरने लगता है। जो लावा ऊपर उठता है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है या वो बहुत कम डेंस होता है, मतलब पतला होता है। इसलिए ये लावा लगातार नीचे से ऊपर उठता है और नीचे गिरता रहता है। भारी चट्टान अंदर कोर में सिंक होती रहती है। ये प्रोसेस जो है निरंतर चलती रहती है और इसी कारण से मेंटल की लेयर हमेशा फ्लोट करती रहती है, मतलब इसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है और जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मेंटल की लेयर के ऊपर ही होती है जिसे हम पृथ्वी की क्रस्ट या ज़मीन या भूपर्पटी कहते हैं। तो मेंटल के मूवमेंट के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट लगातार तैरते हुए मूवमेंट करता है और इसी तरह पृथ्वी पर स्थित सभी प्लेट्स मूवमेंट करते हैं। इसमें एक तथ्य और है जिसको हम समझ लेते हैं कि गर्म लावा के ऊपर उठने और फिर ठंडा होकर कोर के नीचे जाने वाले साइकिल की जो पूरी प्रोसेस या प्रक्रिया को हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर यह तथ्य स्पष्ट है कि कन्वेक्शन करंट के कारण गर्म लावा ऊपर उठकर क्रस्ट से टकराता है, फिर ठंडा होकर पृथ्वी की कोर की तरफ जाता है और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती या रगड़ खाती है। जब भूकंप जनरेट होता है या भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब जब दो प्लेट आपस में टकराती या रगड़ खाती हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, उसे ही हम भूकंप के नाम से जानते हैं। कन्वेक्शन करंट से सिर्फ प्लेट टकराते ही नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में भी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट से सोमालियन प्लेट जो है वो लगातार टूटकर अलग हो रहा है, मतलब लाखों साल बाद अफ्रीका के भी हम भविष्य में दो हिस्से देखेंगे, पर ये प्रोसेस जो है वो लाखों साल बाद होगी क्योंकि ये बहुत धीमी गति से होता है। अभी तक हमने ये समझा कि भूकंप उत्पन्न कैसे होते हैं। अब हम भूकंप कितनी गहराई पर उत्पन्न होते हैं इसको समझेंगे। अधिकतर भूकंप जो हैं वो पृथ्वी के अंदर, अगर सतह से हम पृथ्वी के अंदर जाएं तो 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम फोकस, ये देखिए मैंने बताया ये फोकस कहलाता है और इस फोकस से ही जितनी जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं और इस जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है
उस केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर पर जो है भूकंप का असर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे इस एपिसेंटर से भूकंपीय लहरें दूर जाती है, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये जो सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगें हैं, ये गोलाकार, ये देख लीजिए आप, या अंडाकार होती हैं। इन सिस्मिक वेव को हम जिन इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ।